अक्सर हम सोचते हैं कि भगवान की प्राप्ति के लिए कठिन तपस्या और शास्त्रों का ज्ञान अनिवार्य है, लेकिन आज हम आपको शिव पुराण में वर्णित महाशिवरात्रि की एक ऐसी कथा सुनाएंगे जिसे सुनकर आपको यकीन हो जाएगा कि भगवान शिव कर्मकांड के नहीं, भाव के भूखे हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि कैसे अनजाने में किया गया एक छोटा सा कर्म भी महादेव को इतना प्रसन्न कर सकता है कि वे स्वयं भक्त के सामने प्रकट हो जाएं। तो चलिए महाशिवरात्रि की इस महान गाथा के एक एक पल को विस्तार से जीते हैं। बहुत समय पहले की बात है, जम्बू द्वीप पर इक्ष्वाकु वंश के प्रतापी राजा चित्रभानु का शासन था। एक बार महाशिवरात्रि के दिन राजा अपनी पत्नी के साथ उपवास की पूजा कर रहे थे। तभी दरबार में परम ज्ञानी ऋषि अष्टावक्र पधारे। ऋषि अष्टावक्र ने कहा, हे राजन, आप एक वैभवशाली सम्राट हैं, फिर इस कठोर व्रत और त्याग का क्या कारण है? एक राजा के लिए ऐसे तप की क्या आवश्यकता है? राजा चित्रभानु ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा, हे ऋषिवर, यह व्रत केवल भक्ति नहीं बल्कि मेरे उस अतीत का स्मरण है जिसने मुझे पशु से मनुष्य और अंततः राजा बनाया। मुझे अपने पूर्व जन्म की वह रात आज भी याद है जब अनजाने में ही महादेव ने मुझ पर अपनी असीम कृपा की थी। ऋषि अष्टावक्र को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, पूर्व जन्म की स्मृति? कृपया विस्तार से कहें राजन। और तब राजा चित्रभानु ने जो अपने पूर्व जन्म की कहानी ऋषि अष्टावक्र को सुनाई, वही महाशिवरात्रि के व्रत की शक्ति को बयान करती है। बहुत समय पहले घने जंगलों के बीच एक भील रहता था जिसका नाम था गुरुद्रोह। वह अत्यंत बलवान था, लेकिन उसका हृदय पत्थर जैसा कठोर था। उसे किसी जीव पर दया नहीं आती थी। वह दिन रात पशुओं का शिकार करता और उन्हें मारकर अपने परिवार का पेट पालता। ना उसे धर्म का ज्ञान था, ना पूजा पाठ से कोई मतलब। पाप ही उसका जीवन था। गरीबी के कारण उसने एक साहूकार से ऋण लिया था जिसे वह समय पर चुका नहीं सका। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को एक शिव मंदिर के परिसर में बंदी बना लिया। संयोगवश वह दिन महाशिवरात्रि का था। साहूकार ने आदेश दिया, जब तक ऋण नहीं चुकाओगे यहाँ से हिल भी नहीं सकोगे। उस दिन मंदिर में भक्त भगवान शिव की पूजा कर रहे थे। ओम नमः शिवाय के मंत्र चारों तरफ गूंज रहे थे। शिकारी भूखा प्यासा वहीं बैठा रहा। उसने ना तो पूजा की, ना ही अभिषेक, लेकिन मंदिर की ऊर्जा और मंत्रों की ध्वनि उसके कानों में लगातार पड़ती रही। अनजाने में ही सही, पर उसका महाशिवरात्रि का निराहार व्रत शुरू हो चुका था। शाम होने पर साहूकार ने उसे अगले दिन ऋण चुकाने की चेतावनी देकर मुक्त कर दिया। कर्ज चुकाने की चिंता में डूबा शिकारी शिकार की तलाश में घने जंगल में निकल गया, क्योंकि शिकारी को कई दिनों से शिकार नहीं मिला था, जिसकी वजह से उसकी पत्नी और बच्चों का भूख से बुरा हाल था। गुरुद्रोह ने निश्चय किया, आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं शिकार करके ही घर वापस जाऊंगा। मैं खाली हाथ वापस नहीं लौटूंगा। रात हो चुकी थी। आसमान में चंद्रमा हल्का सा चमक रहा था। गुरुद्रोह एक तालाब के पास पहुंचा। वहां एक विशाल बेल का वृक्ष था। वह सोचने लगा, यह जगह सही है। मैं बेल के पेड़ पर चढ़कर छुप जाता हूँ। यहाँ कोई ना कोई प्यासा जानवर पानी पीने अवश्य आएगा और तब मैं उसका शिकार कर सकूंगा। वह धनुष बाण लेकर बेल के वृक्ष पर चढ़ गया। उसने अपने साथ पीने के लिए थोड़ा सा पानी भी ले लिया। उसे नहीं पता था कि उस वृक्ष के नीचे सूखे पत्तों और मिट्टी से ढका हुआ एक प्राचीन शिवलिंग था। रात का पहला प्रहर शुरू हुआ। तभी एक गर्भवती हिरनी वहां आई। गुरुद्रोह ने धनुष चढ़ाया। जैसे ही उसने बाण साधा, उसके हाथ से कुछ बेल पत्र और जल सीधे शिवलिंग पर जा गिरा और अनजाने में ही पहले प्रहर की शिव पूजा पूर्ण हो गई और उसी क्षण उसके कुछ पाप नष्ट हो गए। हिरणी ने कांपती हुई आवाज में कहा,
शिकारी, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? शिकारी बोला, मेरा परिवार भूखा है, मैं तुम्हें मारकर उनका पेट भरूंगा। हिरणी ने कहा, मुझे मरने का भय नहीं है, लेकिन मैं गर्भवती हूँ, मुझे मारोगे तो मेरे अजन्मे बच्चे भी मर जाएंगे। मुझे जाने दो, मैं बच्चों को जन्म देकर वापस लौट आऊंगी। शिव पूजा के प्रभाव से शिकारी का हृदय थोड़ा पिघला और उसने उसे जाने दिया। इस तरह रात्रि का पहला प्रहर जागरण में बीत गया। कुछ समय बाद दूसरी हिरणी आई। फिर वही घटना हुई। धनुष चढ़ाते ही बेलपत्र और जल शिवलिंग पर गिरा और दूसरे प्रहर की भी पूजा पूर्ण हो गई। दूसरी हिरणी ने भी अपने पति को खोजने का वचन देकर जीवन दान मांगा। अब शिकारी के भीतर कुछ बदलने लगा था। उसने उसे भी जाने दिया। अब रात गहरी हो चुकी थी और रात्रि का तीसरा प्रहर शुरू हो चुका था। तभी फिर से वहां एक हिरण आया। जैसे ही शिकारी ने बाण साधा, फिर बेलपत्र और जल शिवलिंग पर चढ़ गया और इस प्रकार तीसरे प्रहर की पूजा भी पूर्ण हो गई। हिरण बोला, हे शिकारी, यदि मेरा शरीर तुम्हारे परिवार के काम आए तो यह मेरा सौभाग्य है, पर मुझे अपने बच्चों को सुरक्षित जगह में छोड़कर आने दो, उसके बाद मैं वापस आ जाऊंगा। शिव की कृपा से शिकारी का हृदय और निर्मल हुआ और उसने इस हिरण को भी जाने दिया। अब रात्रि का अंतिम प्रहर शुरू हुआ। शिकारी भूख से व्याकुल था क्योंकि उसने पूरी रात कुछ भी नहीं खाया था। उसी समय तीनों हिरण अपने दिए वचन के अनुसार लौट आए। यह देखकर शिकारी स्तब्ध रह गया। उसने शिकार करने के लिए फिर से बाण चढ़ाया और फिर से बेलपत्र और जल शिवलिंग पर गिरा और इस प्रकार उसके चौथे प्रहर की पूजा भी पूर्ण हो गई। अनजाने में ही उसने महाशिवरात्रि का रात्रि जागरण और उपवास दोनों कर लिया और साथ ही अनजाने में ही शिवलिंग की चारों प्रहर की पूजा भी पूर्ण कर ली और उसी क्षण उसके सभी पाप नष्ट हो गए। हिरण बोले, हम सब अपने वचन के अनुसार वापस आ गए हैं। अब तुम हमारा शिकार करके अपना और अपने परिवार का पेट भर सकते हो। यह सुनते ही शिकारी की आंखों में आंसू आ गए। वह सोचने लगा, ये पशु होकर भी कितने सत्यनिष्ठ और दयालु हैं और मैं मनुष्य होकर भी सिर्फ पाप करता हूँ। उसका हृदय करुणा से भर गया। उसने धनुष नीचे फेंक दिया और कहा, तुम सब जाओ, मैं अब किसी भी निर्दोष प्राणी को नहीं मारूंगा। उसी क्षण आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया। डमरू की ध्वनि गूंज उठी और भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने शिकारी से कहा, मैं तुम्हारे व्रत, जागरण और करुणा से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। शिकारी भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ा और उसने कहा, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके दर्शन ही सब कुछ है। भगवान शिव शिकारी को आशीर्वाद देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। हिरणों को भी दिव्य शरीर मिला और वे स्वर्ग लोक को चले गए। वही शिकारी भगवान शिव के आशीर्वाद से अगले जन्म में निषाद राज गुह के रूप में जन्मा, जो श्रृंगवेरपुर के राजा थे और उन्होंने त्रेता युग में भगवान श्री राम से मित्रता की और वनवास के दौरान उन्हें गंगा पार करवाने में सहायता भी की। और फिर इसी आत्मा ने बाद में राजा चित्रभानु के रूप में जन्म लिया, जिन्हें अपने पिछले जन्म जब वो शिकारी थे उसकी पूरी घटना याद थी और इसी कारण से वे हमेशा महाशिवरात्रि का उपवास पूरी निष्ठा से किया करते थे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुरुग्री, निषाद राजगुह और चित्रभानु ये तीनों एक ही जीवात्मा के अलग अलग जन्मों के नाम हैं। अनजाने में की गई शिव भक्ति ने उस शिकारी को श्री राम का सखा और बाद में एक प्रतापी राजा बना दिया। यह कथा हमें सिखाती है कि महाशिवरात्रि की रात इतनी शक्तिशाली है कि यदि कोई पापी भी अनजाने में शिव का नाम ले ले या उनकी सेवा कर दे तो उसके भी उद्धार के द्वार खुल जाते हैं।
तो फिर सोचिए, यदि आप पूर्ण श्रद्धा और नियम से इस दिन व्रत रखेंगे तो महादेव आप पर कितनी कृपा करेंगे। महाशिवरात्रि हमें सिखाती है कि शिव को दिखावा नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए सच्चा हृदय। वह भोले हैं, भाव के भूखे हैं। एक बेलपत्र भी यदि सच्चे मन से चढ़ाया जाए तो वो हमारा पूरा जीवन बदल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। ऐसी ही पौराणिक कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जय महाकाल।